अटर डिसग्रेस भाई, अटर डिसग्रेस। ला लीगा का लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है, मतलब अब इनएक्सप्लिकेबल लेवल पे गिर चुका है ला लीगा। मतलब विनीसियस ने सही बात बोली थी एक समय में, रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो नजारियो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गैरेथ बेल और ये सब जैसे लेजेंड्स भरे हुए, लियोनेल मेसी और ये सब जैसे लेजेंड्स वाली ला लीगा अब इतने हद तक गिर चुकी है कि अब इसमें ये चीज़ भी, अब इसमें लिटरली रेसिस्ट कमेंट हो रहा है। और ये चीज़ एक मैच की नहीं है, ये हर मैच की हो गई है अब, और ये सिर्फ विनीशियस के साथ ही हो रही है ला लीगा में। और ये चीज़ कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हाँ ठीक है विनीशियस प्रोवोकेटिव है, ठीक है सब मान लिया, जो कि सही भी है एक पॉइंट पर कि हाँ ओवरडू कर देता है बंदा, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि आप जस्ट बिकॉज उसने कुछ प्रोवोकेटिव ऐसा कर दिया तो आप उसे गाली दोगे और पूरी फील्ड ही उसे गाली देगी। और लिटरली वेलेंसिया के जो ओनर है उसने ये चीज़ बोली है कि तुमने मतलब डिफेम करा है, पूरे पूरे मास्टेला को डिफेम करा है तुमने, मास्टेला वो वेलेंसिया की फील्ड। अब मतलब तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि पूरे वेलेंसिया के जितने भी सपोर्टर्स हैं सब एक साथ वही चीज़ चैंट कर रहे हैं, वही रेसिस्ट कमेंट चैंट कर रहे हैं? या तो तुम्हें दिख नहीं रहा है या तो तुम अंधे बने हुए हो, लिटरली अंधे बने हुए हो। और रेफरी सिस्टम तो पूरी ही अंधी हो चुकी है, चाहे किसी भी लीग, पांचों लीग की तुम उठाकर बात कर लो, चाहे तुम प्रीमियर लीग की बात कर लो, ला लीगा की बात करो, सीरिया की बात करो, बुंडेसलीगा की बात करो, चाहे तुम लीग उनकी बात करो, वीएआर और रेफरी सिस्टम दोनों ही बहुत बुरी तरह चुट चुका है। वीएआर का पर्पस क्या है यार? वीएआर का जब तुम्हारी यही नहीं जस्टिफाई हो पा रही है, वो सही डिसीजन कभी ले ही नहीं पा रहे हैं। विनीसियस के साथ उसने सही डिसीजन कैसे लिया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। तुम लिटरली अगर तुम उस पूरे क्लिप को उठाकर देखोगे जहां वेलेंसिया के गोलकीपर के साथ उसका झगड़ा हुआ है, उसने लिटरली ये चीज कर दी है कि मतलब उसके, अगर तुम वो पूरा क्लिप देखोगे ध्यान से तो वहां लिटरली ये का विनीशियस, वहां लिटरली विनीशियस का गला ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है लिटरली विनीशियस का गला, और उसके बाद वो इतनी तेज हुआ कि उसका हाथ ऐसे पड़ गया। तो अब इस चीज में वीएआर ने ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली क्लिप दिखाई कि सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, इस वाले क्लिप को उसने पूरे तरीके से हटा दिया कि उसका गला पकड़ा गया है। और लिटरली ये चीज और ज्यादा इरिटेट कर रही है मेरे को कि कहां तक गिर गई है ये रेफरी सिस्टम। और ला लीगा का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जेवियर तो बस अलग छूतिया हो गया। यहीं अगर तुम ये सब चीज पे अगर क्लेम लेने को बोलोगे तो नहीं स्टैंड लिया जाएगा, लेकिन वही अगर बार्सिलोना की गांड में बेफालतू का डंडा करने को बोलोगे, वो चीज इन्हें बहुत अच्छे से आती है, वो चीज में तो माहिर नहीं है। अब अगर ये उस पूरे सिस्टम की बात करें कि क्यों आखिर मैं इतना ज़्यादा उखड़ा हुआ हूँ, तो अगर तुम्हें पूरी कहानी शुरुआत से लेकर एंड तक बताऊँ तो क्या हुआ। तो कल मैच था वेलेंसिया और रियल मैड्रिड का, जो कि हम एक तो पहले ही 30 मिनट में गोल खा गए डिएगो लोपेस से, चलो ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन विनीशियस के साथ जो हुआ वो सीरियसली गलत है, वो कहीं से सही नहीं है, कहीं से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने मूव, इस मूव को। सबसे पहले तो एक पॉइंट वैसा आया जब विनीशियस साइड किक ले रहा था, बॉल उसके हाथ में थी, पता नहीं मैच में दूसरी बॉल कहां से आ गई वेलेंसिया के प्लेयर के पास, और वेलेंसिया के प्लेयर ने उस बॉल को लिटरली किक करा विनीशियस के तरफ, और विनीशियस उस बॉल को खाते गिर गया। अब इस पर रियल मैड्रिड को एक पेनल्टी किक मिली। अब इसके बाद सिचुएशन लिटरली आउट ऑफ हैंड चला गया जब वेलेंसिया के सपोर्टर्स उसे रेसिस्ट कमेंट कर रहे थे विनीशियस को, और विनीशियस ने रेफरी को पर्टिकुलरली पॉइंट करा कि हाँ ये बंदा, क्राउड में उसने लिटरली पॉइंट करा कि ये बंदा मेरे को रेसिस्ट कमेंट कर रहा है। और रेफरी भाई अंधा बना हुआ, उसने कुछ करा ही नहीं, उस पर कुछ करा ही नहीं उसने। लिटरली रेफरी के पास इतने चांसेस होते हैं कि वो उस मैच को वहीं फॉरफिट कर सकता है, बैन कर सकता है, लेकिन रेफरी ने कुछ नहीं करा इस पर। और वीएआर का भी कोई इसमें इंटेलिजेंस नहीं आया, जबकि मांग भी करी गई, लेकिन वीएआर का कोई इंटेलिजेंस नहीं आया इस पर। अब दूसरी चीज, अब उसके बाद आपने 6 मिनट के लिए मैच को ही फॉरफिट कर दिया, रोक दिया। अब उसके बाद जब कहानी हुई, उसके बाद कहानी और ज्यादा बिगड़ गई जब वेलेंसिया के गोलकीपर के साथ इनकी लड़ाई हुई विनीशियस की। और रियल मैड्रिड भाई इतनी बुजदिल कहां से हो गई भाई, इतनी बुजदिल रियल मैड्रिड तो मैंने नहीं देखी थी 2009 से आज तक में। ये एकमात्र टीम है रियल मैड्रिड की जो सबसे बुजदिल है। आप लिटरली मतलब कुछ नहीं करा, विनीशियस को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ थिबो कोर्तोआ ने एक स्टेटमेंट दे दी कि हाँ मैं खुशी खुशी वॉक ऑफ कर जाता, जो कि सही भी बात थी, आप कर जाते, आप कर सकते थे, आपके हाथ में था वो। कार्लो एंचेलोटी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, इतना बुजदिल है, इतना बुजदिल है।
यही अगर रामोस रहता, पेपे रहता, कासेमीरो रहता, वो सब रहते तो फोड़ देते अभी तक। भले ही बाद में जाकर माफी मांग लेते प्रेस में कि हाँ ठीक है हमने गलती करी है, लेकिन वहां ऑन फील्ड उनको ये चीज बर्दाश्त कतई नहीं थी कि कोई भी दूसरी टीम का प्लेयर उनकी टीम पर हाथ उठा दे, उनके टीम के किसी भी प्लेयर पर कुछ बोल दे। उन्हें ये चीज कभी कतई बर्दाश्त नहीं थी, और वो लिटरली कोहनी मार के गिरा देते इन्हें। लेकिन ये टीम तो एकदम ही बुजदिल हो चुकी है, ना कोई डिफेंस में। चलो नए बंदे ल्यूकास वास्केज, कामाविंगा, ये सब नए लौंडे जो आए हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने बंदे हैं उनका एक स्टेटमेंट तक नहीं आया इस चीज पर। अरे यार, ना रूडिगर का, ना नाचो, करवाहाल, मॉडरिच, चलो मॉडरिच तो बोलेगा भी नहीं, लेकिन बेंजेमा बेंजेमा क्या कर रहा है यार? तू कैप्टन है उस टीम का ना, क्या कर रहा है? उस टीम का कैप्टन है तुम। अब तुम्हारे लिए कभी रोनाल्डो लड़ता था तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम उस प्लेयर को, उस पोजीशन पर जो प्लेयर खेल रहा है उसको तुम नहीं बचा पा रहे हो। क्या फायदा ऐसी कैप्टनशिप का? आप मतलब लिटरली गायब है बेंजेमा, पूरे फील्ड से गायब है, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखेगा इस पूरी लड़ाई में। इनफैक्ट रूडिगर दौड़ा है उनको पूरा अलग करने के लिए, और ये सब कहानी है। और VAR का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने बायस क्यों हो रहे हो। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब अगर कार्लो एंचेलोटी की बात करें तो भाई क्या है यार, क्या टैक्टिक्स है, क्या सेंस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं जहां उसमें लिखा हुआ था कि कार्लो एंचेलोटी वन ऑफ द मोस्ट इक्विप्ड बंदा है अगर तुम पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करो। झांट पॉलिटिकल सपोर्ट, जब तुम अपनी टीम ही को नहीं बचा पा रहे हो, अपने प्लेयर ही को नहीं बचा पा रहे हो। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिटरली मीडिया के एक आदमी ने बोल दिया कि ऐसा कोई कमेंट्स ही नहीं हुए, जिस पर कार्लो एंचेलोटी लिटरली हंस दिया। यू कैंट बिलीव दिस, हंस दिया उसने। अगर सच में जोसे मरीनो या फिर कोई अलग टेम्परामेंट का बंदा रहता है, वहां से उठ जाता, निकल लेता वहां से, और सीरियसली मुंह पर बोलता कि अगर तुम्हें नहीं नॉलेज है मत मुझसे आकर बात करो, पहले मैच देखो उसके बाद आकर बात करो। उसने कुछ नहीं करा, वो बैठा हुआ हंस दिया उसने। आप 60 मिनट का कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हो, आप 90 मिनट में अपने प्लेयर को नहीं बचा पा रहे हो, कहां से ये सेंस है यार? और कल टैक्टिक्स भी मुझे कार्लो एंचेलोटी की, अब अगर मैच की बात करें तो टैक्टिक्स तो बिल्कुल ही बर्बाद थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कामाविंगा को आप क्या करवाना चाह रहे हो। उसको आपने हाइब्रिड मिडफील्डर बना दिया, आप सेंटर फॉरवर्ड खिला रहे हो आप कामाविंगा को। उसके बाद फिर आप उसको पीछे धकेल दे रहे हो, अब लेफ्ट बैक पर खेल रहा है कामाविंगा। और फिर सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड है आपका, जो ओरिजिनल सेंटर फॉरवर्ड है बेंजेमा 9 नंबर, वो बीच में अगर खेल रहा है, CAM खेल रहा है, CDM खेल रहा है, पीछे चला जा रहा है डिफेंस और बॉल लेने के लिए, लिटरली वो स्पेसेस क्रिएट कर दे रहा है। और कामाविंगा आपका स्ट्राइकर बन गया है। और फिर कामाविंगा को इतने ही वर्क रेट में नहीं छोड़ा है, उसने आपने लिटरली उसको पीछे खींच दिया है, वो लेफ्ट बैक के पोजीशन पे खेल रहा है। और जो आज ने ओरिजिनल लेफ्ट बैक रखा है फर्लैंड मेंडी, वो लेफ्ट विंग बैक बन के दौड़ रहा है पिच पर। कहाँ से ये सेंस बना रही है यार? क्या है अब ये? मतलब लिटरली ये रियल मैड्रिड मेरे सोच के बाहर जा रही है। आप मैनचेस्टर सिटी से जब हारे हो ना, उसके बाद से आप और ज्यादा बुजदिल हो चुके हो। लिटरली आपसे कुछ नहीं हो रहा, इस टीम से लिटरली कुछ नहीं हो रहा। ये टीम सिर्फ और सिर्फ हेडेक दे रही है और कुछ नहीं। अब पूरी की पूरी टीम को ही चेंज करो, और नहीं तो कुछ बेसिक चेंज करो, क्योंकि ये टीम में चेंजेस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।